अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि MIUI 8 के नए अपडेट 7.5.11 में क्या क्या नया आया है। दोस्तों 7.5.11 मतलब 11 मई 2017, लेकिन यह आई है 12 मई 2017 को, क्योंकि दोस्तों बीटा अपडेट, वीकली अपडेट, डेवलपर अपडेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वीकली लिखी हुई है, मतलब कि यह है दोस्तों बीटा रोम। तो यहाँ पे आकर के व्हाट्स न्यू में देखेंगे कि क्या क्या नया आया है, तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो आई है वो है फिक्स किया गया है couldn't व्यू द डिटेल्स ऑफ फोटो टेकन बाय स्वाइपिंग लेफ्ट ऑन द लॉक स्क्रीन। अब ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप लॉक स्क्रीन पे होते थे और आपको कोई फोटो खींचना होता था तो आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पे लेफ्ट की ओर स्वाइप करके कैमरा में चले जाते थे। लेकिन ऐसा होता था कि दोस्तों की फोटो खींचने के बाद यहाँ पे फोटो तो दिखाती थी, लेकिन क्लिक करने पे फोटो वो खुलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब आप चाहे तो फोटो भी खोल सकते हैं क्लिक करके। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती थी, हमेशा प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो अब दोस्तों आप यह फोटो भी खोल सकते हैं अगर आप लॉक स्क्रीन से फोटो खींच रहे हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों अगला अपडेट, तो अगला है फिक्स ब्राइटनेस बार वजन डिस्प्लेड इन इट्स पोजीशन। यह क्या है दोस्तों, तो आप कभी कभी अगर कोई थीम सेट करते थे तो आप देखते थे कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस बार है दोस्तों वो कभी अलग जगह पे शो कर रही है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हो जाता था। और दोस्तों यहाँ से प्रॉब्लम यह होती थी कि कभी कभी जो है यह टॉगल्स पर भी ओवरलैप हो जाती थी। तो वह प्रॉब्लम भी फिक्स कर दी गई है और ये ब्राइटनेस बार अब हमेशा यहाँ पे रहेगी, बिल्कुल ही सटीक जगह पे रहेगी, जिससे आपको कभी भी खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ए वाइट बार अपीयर्ड इन द नोटिफिकेशन शेड। अब दोस्तों ऐसा होता था कभी कभी कि नीचे में यहाँ पे आप देखें कि नीचे में किसी किसी ने रिपोर्ट किया था कि ग्रीन लाइन या वाइट कलर की लाइन आती है, और दोस्तों नोटिफिकेशन बार पे भी कभी कभी वाइट कलर की लाइन आती है। तो वो फिलहाल फिक्स कर दी गई है। हालांकि नीचे वाला लाइन फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों जो नोटिफिकेशन बार पे यहाँ पे नीचे में कभी कभी लाइन आती थी वो लाइन अब नहीं आएगी, उसे फिक्स कर दी गई है। यहाँ पे बिल्कुल ही एज में लाइन आ जाती थी जो कि काफ़ी ख़राब लगती थी देखने में, तो वो फिक्स कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो होम स्क्रीन में कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, जैसे कि रैम इन्फो इजंट शोन इन रिसेंट्स बाय डिफॉल्ट। अब कभी कभी ऐसा होता था दोस्तों कि आप यहाँ पे अगर रिसेंट में जाते थे तो यहाँ पे आपको रैम इन्फो शो नहीं करता था। अगर अभी आप देखेंगे साफ साफ कि 1 GB ऑफ 3 GB लिख रहा है 1 GB ऑफ 3 GB रिसेंट बार में, तो पहले ये रैम इन्फो शो नहीं करता था कि 3 GB में कितना रैम खाली है। तो अब ये फिक्स कर दी गई है। तो कैसे फिक्स कर दी गई है, तो इसके लिए एक ऑप्शन और ऐड किया गया है दोस्तों। वो ऑप्शन आपको मिलेगी सेटिंग्स में जाएंगे, फिर होम स्क्रीन में जाएंगे, तो होम स्क्रीन एंड रिसेंट पैनल्स में आपको एक सेटिंग मिलेगी, रिसेंट बार की नई सेटिंग, जिस पे आप अगर टैप करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि रिसेंट बार में आपका शो नहीं करेगी, यहाँ से आपका हटा देगी। अब यहाँ पे रैम इन्फो जो है शो नहीं करेगी। उसी के बाद अगर आप फिर से दोबारा टैप कर देंगे इस पर, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रैम इन्फो शो कर रही है। तो ये जो सेटिंग है वो काफ़ी अच्छी सेटिंग है। अगर किसी किसी को रैम इन्फो नहीं देखना है तो यहाँ से आप रैम इन्फो हटा सकते हैं, और किसी किसी को देखना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो कि होम स्क्रीन सेटिंग्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगला अपडेट क्या है, तो एनिमेशन फॉर क्लियरिंग कैचे। अब ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप कैश डेटा क्लियर करते हैं, कैश डेटा क्या है, तो अगर आप रिसेंट बार में जा करके हमेशा यहाँ से क्लियर करते हैं तो आप देखिए कि इसका जो एनिमेशन है वो अलग हो गई है। ये वाली जो एनिमेशन देख रहे हैं, इस पर अगर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एनिमेशन है वो बिल्कुल ही अलग हो गई है, और गोल गोल घूमने के बाद ऐसे टिक मार देती है। तो पहले ये एनिमेशन नहीं थी, अब इसका एनिमेशन चेंज कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। उसके बाद और क्या है, तो फिक्स कुडंट क्लोज रिसेंट्स इन सम केसेस। कभी कभी ऐसा होता था कि आप रिसेंट बार खोल दिए और यहीं पे अटक जाती थी और आप बैक बैक दबाते रहते थे, बंद नहीं होती थी। तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है ताकि यह जो है अच्छे से आपका काम करे। उसके बाद क्या है, तो न्यू थीम्स आए हैं, कुछ कुछ नए थीम्स आए हैं, नए वॉलपेपर्स आए हैं, रिंगटोन्स आए हैं, फॉन्ट्स आए हैं। तो इसके बारे में बता रहा है कि क्या क्या नया है। जैसे आप थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी बहुत सारे नए नए थीम्स आए हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद वॉलपेपर नए नए आए हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिंगटोन्स भी नए नए आए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और फॉन्ट जो है दोस्तों, फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा नए नए आए हैं। ये सब फॉन्ट आपको पहले देखने को नहीं मिले होंगे, तो ये सब नए नए फॉन्ट्स आए हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कोई भी फॉन्ट आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर फिक्स द प्रोग्रेस बार एंड टाइम ओवरलैप्ड व्हेन सिस्टम फॉन्ट्स वेर सेट टू बिग। यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप सेटिंग्स में जा करके फॉन्ट में जाते थे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करते थे, डिस्प्ले से जा करके टेक्स्ट साइज़ में जा करके यहाँ पे फ़ॉन्ट को मान लीजिए एक्स्ट्रा लार्ज कर देते थे, तो उसके बाद क्या होती थी दोस्तों कि लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज करने के बाद अगर आप कोई म्यूज़िक खोलते हैं तो म्यूज़िक में जो हमारा डिस्प्ले दिखाता था, जो हमारा प्रोग्रेस बार दिखाता था, जैसे मान लीजिए कोई भी म्यूज़िक आप चला रहे हैं तो यह जो प्रोग्रेस बार दिखाता था दोस्तों, तो यह जो है ओवरलैप हो जाता था, कभी टेक्स्ट के ऊपर आ जाता था, कभी टेक्स्ट के नीचे आ जाता था। तो इसलिए दोस्तों इसे फिक्स कर दी गई है, और अब यह जो प्रोग्रेस बार है यह अब आपका ठीक से काम करेगी, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आप किसी भी टेक्स्ट पे सेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों और क्या नया है इस नए अपडेट में, तो अगर आप नोट्स ऐप खोलेंगे तो नोट्स ऐप में देखेंगे कि बाकी सब कुछ तो सेम है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई भी
नोट्स ऐप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको अब अलग तरह के दिखाएगी। सबसे पहले तो ये एडिट मोड में नहीं रहेगी। पहले ही आपका नोट्स कोई भी खोलते थे तो वो एडिट मोड में रहती थी, लेकिन अब आपका एडिट मोड में नहीं रहेगी। टैप करेंगे तो पहले आपका सिर्फ पढ़ने के लिए देगा। अगर आपको एडिट करना है तो एक बार इस पर टैप करना होगा, उसके बाद ये एडिट मोड पे चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नया डन का बटन भी नया है, यहाँ पे नीचे में कुछ आइकन्स चेंज किए गए हैं। तो यह जो है दोस्तों ये नई तरह की दी गई है कि अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे डन पे टैप करना होगा और ये सेव हो जाएगी। और अगर आप सेव नहीं भी करते हैं तो हर 5 सेकंड के बाद यह नोट्स जो है ऑटोमेटिकली सेव होते रहेगी। यानी कि अगर आप डायरेक्टली मान लीजिए मैं इसे मिटा करके डायरेक्टली होम स्क्रीन पे चल रहा हूँ, फिर कैश डेटा को भी क्लियर कर दूँ, तो उसके बाद भी दोस्तों आप देखेंगे कि वह जो है नोट्स वो सेव हो जाएगी। तो सेव क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि हम वहाँ पे 5 सेकंड में, हमेशा 5 सेकंड में जो है नोट्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब एक और चीज़ नहीं आई है, तो क्या नहीं आई है दोस्तों? तो अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है कि सेलेक्ट टू स्पीच एक्सेस। अब यह दोस्तों हालांकि गूगल का है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी भी MIUI में नहीं देखा था। तो MIUI में यह नई ऑप्शन आई है सेलेक्ट टू स्पीक एक्सेस। यह क्या है दोस्तों? तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं और फिर जाते हैं आप यहाँ से एक्सेसिबिलिटी में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी सेलेक्ट टू स्पीक एक्सेस का। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपको जो है आपको कोई भी टेक्स्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक मैसेज का आइकन आ जाएगी जिसे आप उठा करके कहीं भी रख सकते हैं और फिर उसे कहीं भी रख करके आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मान लीजिए कोई भी चीज़ पढ़ना है, मान लीजिए नोट्स में से कोई भी चीज़ पढ़ना है, तो आप बस इसे जा करके सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे टैप कर दिया तो ये पढ़ना शुरू कर देगी। इसके लिए वॉल्यूम देना ज़रूरी है। अब इस पे टैप कीजिए और ये पढ़ने लगेगी। होम स्क्रीन सेटिंग्स, एनिमेशन रीसेंट पैनल, नोट्स UI चेंज्ड, सेलेक्ट स्पीक एक्सेस। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से पढ़ रही है। उसी तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है, मान लीजिए ये भी पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा और ये पढ़ने लगेगी। यहाँ पे बस एक बार टैप करिए, इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस पे टैप कीजिए और फिर से दोबारा टैप कीजिए। नंबर सिक्योर कांटेक्ट, व्हाट्सएप ग्रुप सिंगल, चेकिंग बैटरी, व्हाई शुड वी बी स्कैर्ड ऑफ गूगल कीबोर्ड। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से ये आपका कोई भी रीडिंग में मदद कर सकती है। अगर आपको कभी पढ़ना है और आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ये जो है आपके रीडिंग में मदद कर सकती है, ये आपके लिए पढ़ सकती है। तो इसे ऑफ करने के लिए दोबारा एक्सेसिबिलिटी में जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट टू स्पीक को ऑफ कर दें। तो ये एक नई ऑप्शन आई है दोस्तों जो कि गूगल की तरफ से आई है, लेकिन आई है MIUI में, क्योंकि MIUI में पहले सपोर्टेड नहीं थी। तो दोस्तों आज के हमारे इस MIUI के बीटा अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट कर लीजिए। और अगर मेरा कोई फीचर छूट गया है तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों।